हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसी में आज तीसरे और लास्ट मेथड जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके पहले हमने 3 वीडियोस दिए हैं। पहले वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक ओवरव्यू दिया है। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस करा है मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड को। तीसरे में हमने बताया है मीन निकालने के शॉर्टकट मेथड को। आज हम डिस्कस करेंगे मीन निकालने के स्टेप डेविएशन मेथड को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन निकालने के स्टेप डेविएशन मेथड को। फिर बात आती है, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? डेटा। डेटा हमारा कैसा है? रॉ है, टेबुलर है या ग्रुप्ड है? रॉ डेटा आपको वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड में देगा। स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट में सिर्फ 2 तरह का डेटा होगा, या तो टेबुलर या तो ग्रुप्ड। तो पहला डिस्कस करेंगे टेबुलर। चलिए डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये जो मेरा लाल गोले के अंदर आया ये, ठीक। या बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सीधे वो कहेगा कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, और डेटा आपका ऐसा रहेगा। क्लियर? डेटा देखते ही सबसे पहले क्या हो, आपकी आंखें चमकनी चाहिए। और क्या ढूंढना है आपको? डेटा कैसा है, रॉ, टेबुलर या ग्रुप्ड। ये रहा टेबुलर डेटा, क्योंकि एक्स दिया है और एफ, एक्स और एफ। एक्स को याद रखिए, आपकी टेबल है वो, ठीक। तो आपको टेबुलर से याद रखिएगा। ये एक्स लाइफ में बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, मैथ्स में आए या लाइफ में वाट लगा के चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं आप क्वेश्चन पे, स्टेप डेविएशन मेथड पे, ठीक। ये रहा एक्स और ये रहा एफ। जो भी आपको दिया है, एक्स को वर्टिकल कॉलम्स बना लीजिए, और यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ भैया, प्रिंट कर लीजिएगा, रोने ना लगिएगा। यहाँ पे एफ लिख लीजिए ज़रा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स का कॉलम हो गया और ये आपका एफ का कॉलम। एक्स क्या रहा? जो दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर? फिर बात आई फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जो दिया है 4, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1। क्लियर? ये तो ऊपर से छापना सीधे, इतनी तो आदत पड़ी गई होगी अब आपकी। फिर हम इसके पहले जो हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया था वहाँ पे हम क्या निकालते थे? डी, जिसको क्या कहते हैं? डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है? डेविएशन। कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। ये ए क्या होता है? हमारा एज्यूम्ड मीन। समझ गए? ये ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। क्लियर? तो देखिए डी कैसे निकला होगा? एक्स माइनस ए। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? एक्स की टेबल में जो एकदम मिडिल पे क्वांटिटी हो, ठीक, एग्जैक्ट मिडिल पे, उसको हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज़ हैं। जो बीच वाली क्वांटिटी हमने इसको क्या मान लिया? एज्यूम्ड मीन। कल को 5 ना होकर के मान लिए 4 क्वांटिटीज़ हैं। चलिए हटाइए इसको, हट गई। अब बताइए आप क्या करेंगे? इनमें 4 क्वांटिटीज़ हैं, किसको बीच में मानेंगे? तो आप फ्री हैं, चाहे 20 को मान ले चाहे 30 को मान ले, उस केस में आंसर वही आने जा रहा आपका। क्लियर? तो डी का कॉलम आप कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस से। अब ये एक्स माइनस से बार बार मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा, नहीं देखा है, नहीं जानते हैं तो इसके पहले एक वीडियो में देखिए जा करके। एक्स आपका कितना है? 10। ए कितना है? 30। 10 माइनस 30 माइनस 20। यहाँ पे आपको फिल करना है, तो क्या होगा? एक्स क्या है? 20, ए क्या है? 30, तो 20 माइनस 30 माइनस का 10। यहाँ के लिए, इस वाले टेबल के लिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है? 30 माइनस 30 0। यहाँ पे आपको फिल करना है, ये क्या एक्स से निकलेगा? इस टेबल में फिल करने के लिए आपका एक्स क्या है? 40 और ए क्या है? 30, तो 40 माइनस 30 10। इस टेबल में फिल करना है, इसके लिए एक्स क्या है? 50, एक तो फिक्स रहेगा ना 30, तो 50 माइनस 30 20। ये रहा। कोई क्लियर? कोई डाउट? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम बनता है। अगर वो कहता कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करिए, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, आप एफ डी का कॉलम बनाते खत्म। लेकिन ये स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर हम एक नया कॉलम बनाएंगे, ये देखिए, t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। हो सकता है कुछ किताबों में t इज इक्वल टू डी अपॉन आई भी लिख दे। क्यों? क्योंकि d ही तो होता है x माइनस ए, तो वो आपके x माइनस ए की जगह पे d भी लिख सकता है। तो एमसीक्यू में हो सकता है आपसे वो यहीं से पूछ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन। एमसीक्यू बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, वो कहीं से पूछ सकता है आपको, ठीक। तो t अब ये बात आती है, जो i लिखा है ये i क्या होता है? तो i, ये जो आपने डेविएशन का कॉलम बनाया है, इसमें आपको i ढूंढना होता है। और i क्या होता है? i इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो इन सारे डेटा को डिवाइड कर सके। सबसे छोटा नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और ज़ीरो नहीं, क्योंकि ज़ीरो एक पॉजिटिव नंबर नहीं होता।
0 इज़ नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा। तो इस डी की टेबल में देखिए सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो इन सभी डेटा को डिवाइड कर सकता है, तो वो कौन है, वो 10 है। तो हम इसको मान लेंगे आई, ठीक। और डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 20 को 10 से डिवाइड करिए माइनस का 2, माइनस के 10 को 10 से डिवाइड करिए माइनस का 1, 0 को 10 से डिवाइड करिए 0, 10 को 10 से डिवाइड करिए 1, 20 को 10 से डिवाइड करिए 2। क्लियर। तो आपका ये कॉलम बन गया टी का, बस यही मेहनत करनी है। अगला कॉलम एफ टी का बनाना है आपको। वहाँ एफ एक्स बनता था डायरेक्ट में और एफ डी बनता था शॉर्टकट में, स्टेप डेविएशन में एफ टी बनेगा। ये याद रखे रहिएगा, स्टेप लिखा है ना एस टी, तो यहाँ पर भी आएगा टी, ठीक। तो एफ डी, सॉरी एफ टी, मैं भी भूल गया आपको पढ़ाने के चक्कर में। एफ टी कैसे निकलेगा, एफ इंटू टी मल्टीप्लाई कर दिए करस्पॉन्डिंग, 4 इंटू 2 माइनस का 8, 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। कोई दिक्कत। आप देखिए कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ, वहाँ सिग्मा एफ तो निकल, अगर मीन कह रहा है तो सिग्मा एफ तो निकलना ही मान लीजिए। तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए, तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ। क्लियर। इसके बाद देखिए वहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकलता था डायरेक्ट में, शॉर्टकट में निकलता था सिग्मा एफ डी, यहाँ निकलेगा सिग्मा एफ टी। तो ये इन सारे एफ टी को ऐड कर लीजिए। ये जो एफ टी निकाला आपने, एफ को टी से मल्टीप्लाई कर करके, तो ये डेटा आया आपके सामने, इन सब को उठा करके ऐड कर लीजिए और जोड़ दीजिए सिग्मा एफ टी। तो क्या आएगा, 8 और 5 13, लेकिन माइनस का, 2 + 2 4, लेकिन पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए मीन निकालना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। सॉरी, ये फॉर्मूला याद रखे रहेगा, एमसीक्यू में 1 नंबर का सीधे फॉर्मूला कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो मीन में ये फॉर्मूला लगाइए। कैसे लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ए आपका कितना है, एज्यूम्ड मीन 30, आपने 30 रख दिया। सिग्मा एफ टी आपने कितना निकाला, माइनस का 9, ये रहा माइनस का 9। सिग्मा एफ आपने कितना निकाला, 15, ये रहा 15, इंटू आई। आई आपका क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कहाँ पे, डी में ढूंढना है, तो वहाँ पे कौन था, 10, इसी को तो आपने आई माना था, तो ये रहा 10। अब इन डेटा को सारे को सॉल्व करिए, प्लस था या माइनस था, तो माइनस आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 इंटू 10 90 और 15 काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 30 में से 6 चला गया 24। क्लियर। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड का निकालने का तरीका बेस्ड ऑन टेबुलर डेटा। चलिए इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, ना आया तो वीडियो को पीछे जा करके देख लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहा। अब बात करते हैं मीन निकालने के स्टेप डेविएशन मेथड को। ठीक, मीन निकालने के स्टेप डेविएशन मेथड को बेस्ड ऑन ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या देगा पेपर में आपको, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, डेटा कैसा है, ये रहा क्लास इंटरवल, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसीज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिनिश। 10, 6, 8, 12, 5, ख़त्म। आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को ऐसे बनाया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे बनाया, ख़त्म। क्लास इंटरवल देखते ही आपको अगर मीन निकालना तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, एक्स निकालना। एक्स को क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, किसी को भी रट जाएंगी चीज़ें। तो ये एक्स आपने निकाल लिया कैसे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। कोई क्लियर, कोई डाउट। अब आपको निकालना है डी। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या होगा, आपके सामने टेबल बनी है। ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। लेकिन याद रखिएगा कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती से एज्यूम्ड मीन को फ्रीक्वेंसी में मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में एज्यूम्ड मीन नहीं मानना है। एज्यूम्ड मीन ये जो आपका ए है एज्यूम्ड मीन, इसको आपको एक्स की टेबल में ढूंढना है, एफ की टेबल में नहीं ढूंढना है। तो ये देखिए डी की टेबल को फिल करना स्टार्ट करिए। एक्स माइनस ए फॉर्मूला होता है
x क्या है 5, a क्या है 25, माइनस करिए, माइनस का 20। इस टेबल में भरने के लिए देखिए इसके करस्पॉन्डिंग में x क्या है 15, a क्या है 25, तो माइनस का 10। इस टेबल में फिल करना है इसके करस्पॉन्डिंग x क्या है 25, a क्या है 25, 0। इस टेबल में फिल करना है इसके करस्पॉन्डिंग x क्या है 35 और a क्या है, a तो फिक्स रहने जा रहा है ना एक क्वेश्चन में, तो 25, 35 माइनस 25 10। इस टेबल के लिए x देखिए क्या है 45 और a कितना है 25, 45 माइनस 25 20। फिर हम एक नई टेबल बनाते थे t की। t का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए अपॉन आई। आई होप इतना तो पता होगा ना, t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। ये फॉर्मूला इसके पहले भी मैंने डिस्कस करा इसी वीडियो में। आई क्या होता है, जो भी हमारा डी का कॉलम है उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आई क्या होता है हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो को नहीं काउंट करेंगे, जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर है मगर वो पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है -20, मगर ये पॉजिटिव नहीं, जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं मानते इसको, तो सबसे छोटा कौन बचा 10, तो इसको हमने क्या मान लिया आई। क्लियर। अब क्या करेंगे t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई करिए या फिर d अपॉन आई, क्योंकि d का ही तो फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्लियर। तो रोने ना लगिएगा कल को यहाँ पे d अपॉन आई MCQ में लिख के आ जाओ और आपको कब तो पढ़ाया नहीं गया, तो याद रखिएगा d इज इक्वल टू ही x माइनस ए होता है। तो इन सब क्वांटिटीज़ को a से उससे डिवाइड करिए i से, ये रहा आपका i, ठीक। -20 डिवाइड बाई 10 माइनस का 2, माइनस का 10 डिवाइड बाई 10 माइनस का 1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 2। क्लियर, कोई डाउट, बढ़े आगे। अगला कॉलम किसका बनता है FT का, ये रहा आपका अगला कॉलम FT का। कैसे निकलेगा FT, F इंटू टी, F को उसके करस्पॉन्डिंग T से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर लिख दीजिए। F क्या है 10, T क्या है -2, मल्टीप्लाई करिए इधर -20। F क्या है 6, T क्या है -1, कितना आया -6। F क्या है 8, T क्या है 0, मल्टीप्लाई करिए 0। F क्या है 8, T क्या है 1, इधर लिखिए 12। 5 F है, T क्या है 2, मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 10। क्लियर, ये आपकी बन गया FT का कॉलम, ठीक। फिर आप क्या करते हैं, मीन अगर कह रहा तो सिग्मा F तो आपको निकालना ही है, आंख बंद करके सिग्मा F निकाल लीजिए। सिग्मा F आप इन सब को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 41। क्लियर। सिग्मा FT कैसे निकलेगा, बहुत बार बता चुके हैं, सिग्मा का इसका मतलब क्या होता है समेशन। इन सारे FT को ऐड कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका सिग्मा FT -4। ऊपर वाले ऐड कर दीजिए माइनस का 26, नीचे वाले ऐड कर दीजिए 22। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर। मीन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FT अपॉन सिग्मा F इंटू आई, कब, स्टेप डेविएशन मेथड में। तो ये रहा मीन इज इक्वल टू A, आपने कितना माना 25, ये रहा 25। सिग्मा FT कितना -4, ये रहा -4। सिग्मा F कितना 41, 41, ये रहा। I जो आपने माना वो कितना है यहाँ पे, ये है आपका I10, तो ये आपने रखा यहाँ पे 10। सारा डेटा यहाँ पर आप रखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका 985.41 चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 24 मिक्स 1/41 आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड्स क्लियर हो गए। मैंने अभी आपको 4 वीडियोस दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। पहले वीडियो में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का एक ओवरव्यू दिया है कि क्या होता है, किस टाइप का डेटा होता है। नेक्स्ट जो हमारे 2 वीडियोस थे उसमें हमने आपके साथ क्या डिस्कस कर, नेक्स्ट 3 वीडियो जो थे उसमें हमने आपके साथ क्या डिस्कस करा है, सेकंड वीडियो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हमने मीन के बारे में डिस्कस करा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे, रॉ, टेबुलर या ग्रुप्ड, हमने तीनों डिस्कस कर दिए। थर्ड वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया है। शॉर्टकट मेथड में सिर्फ 2 तरह के टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो टेबुलर होगा या तो ग्रुप्ड। और इस चौथे वीडियो में हमने स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्कस करा है, जिसमें हमारे कितने टाइप का डेटा होता है, 2 टाइप का, आइदर वो टेबुलर होगा या फिर ग्रुप्ड होगा। तो आई होप आपको मीन निकालने के तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों 10 ईयर्स से या कहीं भी आपको मिले, या आपके पास जो भी बुक यूज़ करते हो, ML अग्रवाल, सेलिना, वट एवर बुक यू प्रीफर, RD शर्मा, आप उसके क्वेश्चंस को उनके चैप्टर से लगाने की कोशिश करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स में किसी और टॉपिक के साथ, और वीडियो को शेयर करिए।